बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके लिए स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ जो ज़रा डिफरेंट स्टाइल में बहुत मज़े की बनते हैं। और ये जो है मैं आपके लिए लेके आई हूँ नूडल्स पकौड़ा। ये बड़ों और बच्चों को बहुत पसंद है नूडल्स खाना, तो क्यों ना आज मैंने कहा देसी टच दिया जाए, नूडल्स के पकौड़े बनाए जाएं और ये बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी बनते हैं। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चले जी, हमने 4 आलू लिए हैं और इसको मैंने ऐसे कद्दूकश कर लिया है, ठीक है। और 2 प्याज हैं, इसमें 1 शिमला मिर्च जाएगी, ठीक है। और ये इसमें देखें धनिया जाएगा, पुदीना, 4 हरी मिर्ची हैं। और ये जो है ना मेरे पास जो नूडल्स थे ना, मैंने उसका मसाला जो है मैंने रख लिया है, ये भी हम ऐड करेंगे। और ये जो नूडल्स हैं, ये देखें जो नूडल्स हैं इसको मैंने बॉईल कर लिया है। इसको हाफ डन बॉईल किया, ज्यादा नहीं किया, मतलब 1 उबाल आया तो उसको मैंने ऐसे निकाल लिया, ठीक है। ये बॉईल करके रख लिया है। और 2 चम्मच बेसन इसमें जाएगा। ये देखिए मैं ठहरे आपको दिखाती हूँ। 2 चम्मच बेसन जाएगा। और इसमें जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें अदरक का पाउडर जाएगा, नमक जाएगा, थोड़ा सा अनारदाना जाएगा, और इसमें जीरा जाएगा, और इसमें धड़ा मिर्च जाएगी। चले जी अब हम इसका मिक्सचर तैयार करते हैं। चले जी अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें ये देखें शिमला मिर्च हमने कट करके डाल दी है। अब हम इसमें प्याज कट किया वो डालेंगे, धनिया, हरी मिर्चें वगैरह ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम ये आलू जाएंगे, आलू हम इसमें डालेंगे। और अब जो रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है वो हम डालेंगे इसमें। चलें जी अब हम इसमें ये जो मसाले हैं सब ऐड कर देंगे। ये इसमें सारे मसाले मैंने आपको बता दिए हैं, ये सब ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब हम इसमें 1 अंडा डालेंगे। चलें जी और अब हम इसमें ये जो हमारे जो नूडल्स थे इसका जो मसाला आता है ये हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये लाजमी ऐड करिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चलें जी ठीक है। अब हम इसमें 2 चम्मच हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, भर भर के खाने के 2 चम्मच इसमें हम ऐड कर देंगे। चलें जी बस अब हम इसमें इसका बैटर तैयार करेंगे। अच्छा सा हाथ से आप लोग हाथ धो के अच्छे से हाथ धो के इसको हाथ से इसका मिक्सचर से आप इसका बना लें, नॉर्मल जैसे पकौड़ों का बनाते हैं ऐसे आपने इसको बनाना है। और इसको फिर अब हम डीप फ्राई करते हैं। चले जी अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको अच्छा से इसका मिक्स करके। चलें जी ये देखें कितना प्यारा हमारा बैटर तैयार हो गया है। चले जी ये हम देखें ऑयल हमने गर्म कर लिया है। अब हमने हल्की आंच पे अब हमने पकोड़े बनाने हैं। इसको शेप दे दें आप जिस तरह की शेप देना चाहती हैं, गोल गोल ऐसे आप लोग। ये देखें जी अब ये गोल्डन ब्राउन करेंगे हम इसको। चलें जी हाथ की मदद से आपने ऐसे गोल गोल राउंड बना के आपने ऐसे करना है। एक तरफ से हो जाए तो इसको पलट दें, बस इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करके। तो इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे, आराम से इजीली ये बन जाते हैं और बहुत मजे के बनते हैं। और बच्चों को तो वैसे ही बहुत पसंद होते हैं नूडल्स, तो आजकल वैसे ही बच्चों को फेवरेट है, बड़े छोटे हर बंदे के फेवरेट है नूडल्स। तो आप ये जरा इस रेसिपी से आप बना के खाइएगा, बहुत मजे के बनते हैं। चलिए जी ये देखें इमली की चटनी है, ये मैंने रेडी कर लिया है। इसकी रेसिपी मैंने पहले भल्ले जो बनाए थे उसमें मैंने बता दी थी, और आगे और भी रेसिपीज बनाऊंगी तो उसमें भी मैं आपको बताती रहूंगी। ये बहुत मजे की टेस्टी खट्टी मीठी चटनी बनती है और ये पकौड़ों के साथ आप लोग खाएंगे तो इसका तो टेस्ट बहुत मजा हो जाएगा। चलिए जी ये देखें एक तरफ से हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं, हमने इसको पलट दिया है और इसकी आंच थोड़ी तेज कर दें ताकि अच्छे से पक जाए। चलिए ये देखें जी कितनी प्यारी शक्ल इसकी बन रही है। हमारे पकोड़े परफेक्ट हो गए हैं गोल्डन ब्राउन से। अब हम एक प्लेट में टिश्यू रख लें ताकि जो ऑयल है वो ज़रा ऑब्जर्व हो जाए सारा, और उसके बाद आप डिश आउट करें इसको। चलिए ये देखें कितने मज़े के पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। चलिए जी अब मैं आपको इसकी डिश आउट करके फाइनल लुक दिखाती हूँ।
चलिए जी, ये देखें हमारे पकोड़े परफेक्टली कुक्ड हो चुके हैं। ये बहुत मज़े के क्रिस्पी बने। ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितने मज़े के, बहुत मज़े के टेस्टी बने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ये ज़रूर अच्छी लगेगी और ज़रूर ट्राई करिएगा। कमेंट्स में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।